लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो द्वारका में श्री कृष्ण था। वही जिसने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। वही जिसने राधा के प्रेम को ईश्वरत्व में परिवर्तित किया। वही जिसने धर्म की विजय अधर्म पर कराई। महाभारत के बाद जब यदुवंश का अंत हुआ, मैं प्रभास तीर्थ के शांत वन में चला गया। वहां एक शिकारी ने मुझे हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर मेरे पैर में लगा। मैं मुस्कुराया और कहा, जरा, यह वही कर्म है जो मैंने रामावतार में किया था। आज तू उसी का परिणाम लाया है। फिर मैंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन होकर देह का परित्याग किया। मेरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, पर मेरा हृदय, मेरी चेतना नष्ट नहीं हुई। वह दिव्य ऊर्जा, वह जलती हुई आत्मा समुद्र में एक दिव्य लकड़ी के टुकड़े के रूप में प्रकट हुई और वह बहकर पुरी के तट पर आ गई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे अपने स्वप्न में देखा। हे राजन, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह मेरा शरीर है। इससे मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। एक वृद्ध पुरुष मूर्ति बनाने आया। उसने कहा, मैं यह कार्य गुप्त रूप से करूंगा। जब तक मैं बनाऊं, कोई द्वार न खोले। वह कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थीं, रानी की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने द्वार खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थीं। मेरे हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा महान स्वरूप है, यही मेरा जगन्नाथ रूप है, जहां मैं सभी सीमाओं से परे हूं। मैं मूर्ति नहीं, चेतना हूं, धर्म का रक्षक हूं। राजा ने मेरा दिव्य हृदय उस मूर्ति में स्थापित किया। वह हृदय जो श्री कृष्ण के रूप में मेरी चेतना का केंद्र था, आज भी मेरी मूर्ति में विद्यमान है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती हैं, वह दिव्य हृदय गुप्त रूप से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। मेरी आंखें गोल हैं क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूं। मेरा रंग श्याम है क्योंकि मैं स्वयं सृष्टि का स्रोत हूं। मैं रथ पर सवार होता हूं, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता, मैं भक्तों के हृदय में प्रवेश करता हूं। मैं कभी मंदिर तक सीमित नहीं रहा, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वह चेतना हूं जो हर दिशा, हर काल में धर्म की रक्षा के लिए विद्यमान रहती है। मैं वही हूं जो कभी कृष्ण था और आज भी जगन्नाथ के रूप में भक्तों के बीच उपस्थित हूं। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर निकलता हूं, तो वह यात्रा केवल उत्सव नहीं होती। वह क्षण होता है जब मैं मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के हृदय तक पहुंचता हूं। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे और कहोगे, एयूएम नमो भगवते जगन्नाथाय नमः, तो तुम जानोगे कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी चेतना में। और जब तुम्हारे धर्म पर संकट आएगा, तब मैं फिर आऊंगा, रथ पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर, क्योंकि मैं कभी जाता नहीं। मैं था, हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ, क्योंकि मैं कभी जाता नहीं। मैं था, हूं और सदा रहूंगा, तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार हो, बस याद करना, जय जगन्नाथ, और वह प्रकाश स्वयं तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह दिव्य कथा दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और इस संदेश को हर भक्त तक पहुंचाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।